पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया। पाकिस्तान उन चीजों में तरक्की कर रहा है जिसमें शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तरक्की का फायदा अवाम को बिल्कुल भी नहीं होता। ये फायदा सिर्फ हुकूमत के लिए ही है या फिर बड़ी कारपोरेशंस के लिए, जिनमें भी शायद हुकूमत के लोग ही बैठे हैं। बाकी अगर एक और नजर से देखा जाए तो शायद ये तरक्की पाकिस्तान की ही है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं लोगों का है। अवाम तो बस टैक्स भरने के लिए रखी हुई है उन्होंने। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती जहाँ अवाम कुछ भी कंट्रीब्यूट ना कर पाती उन अमीर लोगों की वेल्थ, तो शायद वो इन्हें इस मुल्क में भी ना रहने देते। लेकिन उनको अय्याशी करने के लिए इनकी जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने मेहरबानी की हुई है। अगर अवाम को किसी चीज से कोई फायदा मिले तो ये उस पर टैक्स डाल के अपना हिस्सा भी ले रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सोलर पे टैक्स लगा दिया क्योंकि बिजली वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो नुकसान अवाम से पूरा करवा रहे हैं। अवाम जो पहले से मर रही है उनका नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, अमीर लोगों का नहीं होना चाहिए। अब ये लोग सनलाइट पे टैक्स लगा रहे हैं जो कि एक नेचुरल चीज है, और ऐसा टैक्स सिर्फ पाकिस्तान में ही लग सकता है। बाकी ये टैक्स लगाते अच्छे भी लगते हैं अगर बिजली सस्ती हो या कम से कम आती ही हो 24 घंटे। बिजली इनसे बनती नहीं, और जब अवाम खुद से कोई हल निकालती है तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वोट तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है और उसमें अवाम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अब सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगा दिया, और वजह ये नहीं है कि उनसे देखा नहीं जाता कि लोग हुकूमत पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है। वजह ये है कि ज्यादातर तो लोग पैनल्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब जब बारिश होगी या फिर सूरज ना निकला होगा तो लोग फिर बिजली यूज करेंगे। इसलिए उस बिजली वाले सिस्टम को रेडी रखने के लिए अवाम से टैक्स लिया जा रहा है, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े तो वो खराब ना हो। ये कहानी अवाम में बिक भी जाती है अगर टैक्स कोई थोड़ा बहुत होता, लेकिन उन्होंने 3 टैक्स लगाए। एक जब तुम पैनल्स बाय करो, उसके बाद हर महीने वाला टैक्स, और अगर तुम बिजली बेचना चाहते हो तो उस पर भी 3-4 गुना टैक्स। 11 रुपए की शायद लेते हैं बिजली और 50 से ऊपर की बेचते हैं। बाकी तुम्हें असल वजह बताई जाए, हुकूमत प्रिटेंड तो करती है कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करते हैं, लेकिन ये सारा प्रेशर IMF की तरफ से है। अवाम का सोलर पैनल्स लेके बिजली पे टैक्स ना देना उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए उन्होंने हमारी हुकूमत को हुक्म दिया कि इनके सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगाया जाए ताकि हमारे पैसे पहुंचते रहे। अब पाकिस्तान को इतनी आसानी से IMF की जकड़ से छूटने वाला नहीं, आसानी से क्या शायद मुश्किल से भी नहीं छूटने वाला। इसलिए तुम्हें हर तरफ ही ये हालात मिलेंगे, तुम्हें हर चीज में टैक्स देना होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हुकूमत की कोई चीज यूज हो रही है या नहीं। पेट्रोल को ही देख लो, बाकी सारी दुनिया में सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में और महंगा कर दिया, क्योंकि IMF की किस्तें पूरी करनी है और हुकूमत वो लोगों से ही पूरे कर रही है, खुद अय्याशी कर रही है। बाकी तुम हमारे लोगों को देख जो इस तरह की नाइंसाफियों पे हुकूमत को कुछ नहीं कहते, बल्कि खुद ही आपस में लड़ने लग जाते। एक पार्टी कहती है कि पटवारी जब हुकूमत में होंगे तो यही होगा, और पटवारी कह रहे हैं कि यूतियों की वजह से हो रहा है ये सब। क्योंकि सच तो ये है, कोई भी आ जाए हालात ऐसे ही रहे। जो भी हुकूमत में आता है वो आते ही IMF के पास चला जाता है, तो हालात कैसे ठीक होंगे। हुकूमत में कोई भी हो, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा हालात ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें फिर 400 को पहुंच गई हैं। हुकूमत ने जो पहले 150 बढ़ा 80 कम करके जो एहसान किया वो फिर बुरा कर रहे हैं, और हुकूमत उसका हल ये बता रही है कि अगर एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार हो तो कीमत आधी हो जाएगी। तो ये सेम ही लॉजिक खुद पे क्यों नहीं लगा। प्रोटोकॉल के लिए जो इतनी गाड़ियां पीछे चल रही होती वो ना हो तो कोई 100-200 लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और जो इतने महंगे जहाज लिए वो कोई थोड़े सस्ते ले लेते, जो इतना खर्चा उन पे हो रहा है वो ना, या फिर इतनी जो प्रॉपर्टीज हैं बाहर वो बेच के अवाम के लिए थोड़ी आसानी कर दे। लेकिन ये सारी बातें ही हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। अगर कोई महंगा पेट्रोल डलवा के काम पे जा रहा है, उसकी सारी सैलरी तकरीबन पेट्रोल पे लग रही है और वो सिर्फ काम ही कर रहा है, बच्चों से कुछ भी नहीं रहा। हुकूमत में मुझे कौन सा रात में नींद नहीं आती ये सोच उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इसलिए शायद आखिरत बनाई गई, अगर किसी की हुकूमत किसी जानवर के पाँव पे भी चोट लग जाए क्योंकि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की थी उठाने की, और उन्होंने नहीं उठाया तो उस हुक्मरान से आखिरत के दिन में पूछा जाएगा। हमारी हुकूमत तुम्हें कुरान की आयतें तो सुनाएगी, ये भी बताएंगे कि उन्हें पता है कि उन्हें अल्लाह को जवाब दे, लेकिन वो शायद ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि अवाम ऐसा सुनना चाहती है, ना कि वो खुद ऐसा बिलीव करते हैं। वो तो शायद आखिरत में यकीन भी नहीं रखते होंगे। हदीस में भी है, इसका मतलब कुछ इस तरह है कि जब नायाल हुक्मरान गालिब हो जाए तो आखिरत का इंतजार करो। और अब शायद हमारा भी टाइम आ गया है वो करने का।